झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा कर लिए हैं। एक और जहां सरकार दावा कर रही है कि इस 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने बेहतरीन कार्य किए हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और आजसू सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आजसू की ओर से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगने का प्रयास कर रही है ये सरकार। पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए मदन मौजूद है, जो बीजेपी कवर करते हैं और तमाम जानकारियां ये हमें देंगे कि आखिर बीजेपी इसको किस रूप में ले रही है और बीजेपी का इस 4 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कहना है। जुड़े हैं मदन। लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और ऐसे में लगातार उनका कहना है कि सरकार, जब से ये सरकार आई है यानी कि हेमंत सरकार, तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है, तब से ये सरकार छलने का काम करे युवाओं के साथ साथ उन्होंने कई बातों को कहा है। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस 4 साल के कार्यकाल को देख रही है? बिल्कुल हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरा चर्चा करना चाहते हैं। वो ये है कि आज जो मोरहाबादी मैदान में सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, वो एक मेगा इवेंट था, यानी कि एक बड़ा इवेंट किया गया। आप अगर अब तक 4 साल के वर्षगांठ के कार्यक्रम को देखें हेमंत सोरेन की सरकार के, तो बड़े बड़े पंडाल बनते थे, उसमें लोग आते थे और शामिल होते थे। लेकिन इस बार ओपन बनाया गया। पहली बार हमको लगता है कि इस तरह से इतना बड़ा जो है व्यवस्था किया गया और पूरे राज्य से लोगों को ये वर्षगांठ पर बुलाया गया, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का इसे नाम दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इसे चुनावी मोड में भी माना जा सकता है। सरकार अपनी उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे एक अच्छा मौका समझा और मोरहाबादी मैदान में इतना बड़ा कार्यक्रम को आयोजित कर एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि हमने आपके लिए 4 वर्षों में क्या किया और जो 1 वर्ष बच रहे हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। और ये देखिए, अगर मुख्यमंत्री के भाषण को आप सुनेंगे तो शुरुआत से लेकर के जो 1 महीने तक लगातार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चले, उसमें भी यही सारी बातें आती थी कि कोविड के सरकार के गठन के बाद वैश्विक महामारी कोविड जो है आया और उसका सामना किस तरह से ये सरकार ने किया, फिर उससे निकलने के बाद उनकी प्राथमिकता क्या थी, गांव, गरीब और किसान के हित के लिए वो क्या काम कर सकते थे, उन तमाम चीज़ों को वो आज अपने मंच से गिनाते हुए नजर आए। रोज़गार को लेकर के भी 1932 से लेकर के तमाम जो चीज़ें उन्होंने फैसले में लाए हैं, जिसको वो राज्य के हित में बता रहे हैं, उसका विस्तार से उन्होंने चर्चा किया और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब ये है कि मुख्य विपक्षी पार्टी जो बीजेपी है, वो सरकार को घेरने में जुट गई। सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने आरोप पत्र जारी किया। दूसरी तरफ आज भी प्रेस वार्ता कर जो बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव हैं, उन्होंने कहा कि ये इस राज्य में कोई खुशहाली नहीं है। ये जो बड़ा एक इवेंट कर रहे हैं, बड़ा एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये खुशियों का इवेंट नहीं है, ये बल्कि त्राहिमाम का संदेश है। राज्य की जनता जो है जिन आकांक्षा और जिस उम्मीद के साथ इन्हें चुनकर लाया था, वो पूरे नहीं हुए। चाहे वो पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी की बात की जाए या फिर 3 कमरे के आवास की बात की जाए। भले ही अब ये चुनावी वर्ष में जब सरकार आखिरी वर्ष में चल रही है, तब इस योजना को लॉन्च करते हैं और अभी भी सिर्फ घोषणा है। ज़मीनी हकीकत पर वो कब तक उतरेगा, ये देखने वाली बात है। और अगर उतरता भी है तो वो कितनी संख्या होगी। लेकिन मदन, बीच में एक सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी, लेकिन यहाँ पर सरकार भी तो बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हट रही है, क्योंकि सरकार में रहे जितने भी लोग हैं, चाहे हम मंत्री की बात कर लेंगे, विधायकों की बात कर लेंगे, उनका कहना है कि जो भी गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, बजाय सरकार जो है वो काम कर रही है, बीजेपी लगातार उनकी टांग खींचने में लगी हुई है, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। तो इसको किस रूप में ले रही है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। जहां भी 2 दलों के विरोधी दलों की सरकार रहती है तो वो सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो दोनों को एक दूसरे पर जो है आरोप लगाते हैं। लेकिन
जो बीजेपी की तरफ से भी इस विषय पर आप बातचीत करेंगे या जानकारी लेंगे तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि ये सिर्फ झूठ और झूठ का बहाना बनाते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। केंद्र इन्हें हमेशा कहती है कि आप योजना लाएं, हमारे तरफ से पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, कोई काम नहीं करते, जनता के आंखों में सिर्फ धूल झोंकना आता है। ये आरोप बीजेपी का होता है। भले ही इसके अंदर की बातें क्या है आज भी अगर आप मन से सुने तो सबसे पहले जो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम हैं उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाया कि हम और मुख्यमंत्री खुद केंद्र सरकार के पास जाकर के ये मांग किए थे कि कम से कम प्रधानमंत्री आवास के जो पैसे हैं वो दे दिए जाए, लेकिन अब तक नहीं मिला। सच्चाई क्या है ये दोनों सरकारें जानती है, लेकिन फिलहाल कोई भी अफसर ये नहीं छोड़ते कि जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाई जाए कि हमने क्या किया, हमारा क्या मकसद है और दूसरा का क्या मकसद है, दूसरा क्या चाहते हैं। देखिए इसमें एक तीसरी लड़ाई भी आ चुकी है, कौन भ्रष्टाचारी, इसको लेकर के भी लड़ाई है, जंग जारी है। बीजेपी का आरोप अगर है तो सीधा है कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार को बढ़ाने में लिप्त रही, जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं रहा। 4 साल में इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया कि किस तरह से प्रेम प्रकाश जैसे बड़े बड़े लोग जो हैं वो जेल तक पहुँचे, IAS अधिकारी जेल पहुँचे जो सरकार के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। शराब घोटाला से लेकर के तमाम जो घोटाला है, जमीन घोटाला, अवैध खनन घोटाला, ये तमाम चीज़ें जो है बीजेपी गिनाती है। आपने आलमगीर आलम की भी बात सुनी होगी, उनका कहना है कि 2019 से पहले झारखंड राज्य को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन 2019 के बाद हेमंत सरकार ने ऐसा काम कर दिखाया कि पूरे देश और दुनिया में झारखंड राज्य को सभी लोग जानता है। ये तो अपनी अपनी तारीफ करने की बात हुई। हर सरकार ये कहती है कि हमने सबसे बेहतर काम किया है। अगर पूर्व की सरकार की बात करें, बीजेपी से बात कीजिएगा तो वो कहेंगे कि आज तक का ऐतिहासिक 5 साल रहा है, रघुवर दास के कार्यकाल को कोई भूल नहीं सकता। ये हम तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने सरकार के कामकाज को बेहतर बताते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई और जो बीजेपी ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इसको जनता किस रूप में लेती है और महज कुछ महीनों के बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें परिणाम के रूप में कितना बदल कर आता है, और आने वाले वक्त में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो क्या सरकार के इसी कामकाज पर मोहर लगाकर फिर से हेमंत सोरेन को सत्ता में वापस भेजती है या फिर कोई और आता है।